पत्नी की कीमत। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रोहित और नेहा की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। दोनों की शादी परिवार की पसंद से हुई थी, लेकिन शादी के शुरुआत दिनों में नेहा को रोहित से सच्चा प्यार हो गया था। रोहित भी नेहा को चाहता था, मगर नौकरी और अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी पत्नी की भावनाओं की तरह ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। नेहा सुबह उठकर घर संभालती, रोहित के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और रात में उसके लौटने का इंतजार करती। लेकिन रोहित अक्सर देर रात घर आता और थकान का बहाना बनाकर नेहा से ठीक बात किए बिना सो जाता। नेहा कई बार उसके पास बैठकर प्यार से कहती, आपसे 2 मिनट बात कर लूं? रोहित मोबाइल से नज़र हटाए बिना कह देता, नेहा आज बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे। नेहा मुस्कुराकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उदासी जमा होती जाती है। एक रात नेहा ने रोहित के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। उसने कमरे को हल्की रोशनी से सजाया और रोहित की पसंद का मिठाई भी लाई। जब रोहित घर आया तो नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। रोहित ने थके हुए स्वर में कहा, नेहा तुम भी ना रोज कुछ ना कुछ खास बनाती रहती हो, मुझे अभी भूख नहीं है। यह सुनकर नेहा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, खास खाना नहीं बनाया था, बस सोचा था आज आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे। रोहित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी बात की गहराई समझ नहीं पाया। वह बस इतना बोला, अच्छा बाबा, कल समय दूंगा। नेहा ने उसी रात बहुत देर तक उसका इंतजार की, लेकिन रोहित सो चुका था। वह खिड़की के पास बैठे बाहर बारिश देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या पत्नी होने का मतलब सिर्फ घर संभालना होता है? क्या मेरे मन की कोई कीमत नहीं है? इसी बीच नेहा की मुलाकात अपने पुराने परिचित आरव से हुई। आरव उसके मायके के मोहल्ले में रहता था। एक दिन नेहा अपनी माँ से मिलने गई थी, तभी रास्ते में आरव मिल गया। दोनों ने कुछ देर बात की। आरव ने नेहा की आंखों में छिपी उदासी को पहचान लिया और पूछा, तुम ठीक हो? नेहा मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आरव समझ गया कि उसकी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा है। धीरे धीरे आरव और नेहा की बातचीत बढ़ने लगी। आरव उससे हमेशा सम्मान से बात करता। जब नेहा अपनी परेशानी बताती तो वह बिना टोके उसकी बात सुनता। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को भी समझने की कोशिश कर रहा है। यही वह कमजोरी थी जिसने नेहा को भावनात्मक रूप से आरव के करीब ला दिया। एक दिन आरव ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हें अपने जीवन में खुश रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी फैसला गुस्से या दुख में मत लेना। नेहा चुप रही। उसके मन में रोहित और आरव दोनों के विचार घूमने लगे। उधर रोहित को इस बदलाव का अंदाज तक नहीं था। वह सोचता था कि नेहा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसे लगता था कि पत्नी तो घर में होती ही है, उसे मनाने या समय देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दिन जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल नेहा एक पत्र रखा था। रोहित ने कांपते हाथों से पत्र उठाया। उसे लिखा था, रोहित, मैंने आपसे कभी बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी, मुझे सिर्फ आपका थोड़ा सा समय दो। प्यार भरे शब्द और एक एहसास चाहिए था कि मैं आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण हूँ जितने आप मेरे लिए हैं। लेकिन सालों से मैं खुद को आपके जीवन में अकेला महसूस करती
रही। अब मैं इस रिश्ते से दूर जा रही हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी में कोई और है जिसने मुझे वह सम्मान और अपनापन दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं नहीं जानती मेरा फ़ैसला सही या गलत, लेकिन मैं खुद को हर दिन टूटते हुए नहीं देख सकती। पत्र पढ़ते पढ़ते रोहित की आँखों से आंसू निकल आए। एक एहसास हुआ जिसे पत्नी का वो हमेशा अपने पास मौजूद समझता था, वही जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। उसे नेहा की छोटी छोटी बातें याद आने लगी। सुबह उसका प्यार से जगाना, उसके लिए चाय बनाना, उसके देर से आने पर दरवाजे के पास इंतज़ार करना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी छोटी सी खुशी के लिए खुद को इच्छा छोड़ देना। रोहित को अचानक समझ आया कि वह पत्नी को कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कदर करना भूल गया था। उस रात रोहित ने पहली बार अकेले खाना खाया। सामने रखी खाली कुर्सी को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह बुदबुदाया, नेहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, तुम मेरा घर थी। मैंने तुम्हें घर का हिस्सा समझा, लेकिन असल में तुम ही मेरा घर थी। अगले कई दिनों तक रोहित ने नेहा को फ़ोन किया। शुरुआत में नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर एक दिन उसने फ़ोन उठाया। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, नेहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नेहा चुप रही। रोहित बोला, मैंने तुम्हें बहुत देर से समझा। मुझे लगता था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रोहित, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार उस इंसान को महसूस कराने का नाम है कि वह आपके लिए खास है। रोहित ने कहा, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, तुम्हारा विश्वास पाने के लिए कोशिश करूँगा। कुछ दिनों बाद दोनों आमने सामने मिले। रोहित ने नेहा को देखते ही कहा, तुम्हारे बिना घर तो था, लेकिन घर जैसा कुछ नहीं था। नेहा ने अपनी आंखों नीचे कर ली। रोहित ने आगे कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि अगर मेरी कोई गलती तुम्हारे दिल में आज भी जिंदा है, मुझे उसे सुधारने का मौका दे दो। नेहा ने कुछ पल उसे देखा और बोली, मैं वापस तभी आऊँगी जब मुझे फिर से वही पुरानी नेहा बनने की ज़रूरत ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मुझे एक पत्नी की तरह नहीं, एक साथी की तरह समझो। रोहित ने उसका हाथ थामकर कहा, इस बार मैं तुम्हारा हाथ सिर्फ पकड़ना नहीं चाहता, ज़िंदगी भर संभालना चाहता हूँ। नेहा की आँखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शायद सच्चे पछतावे और सच्चे प्यार से कुछ रिश्ते फिर से संभल जा सकते हैं। आरव ने भी नेहा से कहा कि उसके फैसले को सम्मान करेगा। उसने कभी नेहा पर कोई दबाव नहीं बनाया। नेहा ने आखिरकार समझा कि ज़िंदगी का फैसला केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कौन हमें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे जीवन और हमारे रिश्ते की जिम्मेदारी को समझता है। कई महीनों बाद नेहा और रोहित ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। इस बार रोहित ने सिर्फ घर में पत्नी वापस नहीं लाई, बल्कि अपने जीवन में उसकी अहमियत वापस लाई। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी। रोहित ने
नेहा के सामने चाय का कप रखते हुए मुस्कुराकर कहा, याद है पहले तुम मेरे लिए चाय बनाती थी? नेहा हंसते हुए बोली, हाँ, और आप पीकर कहते थे कि चीनी ज़्यादा है। रोहित मुस्कुराया। अब समझ आया कि चीनी चाय में नहीं, तुम्हारे प्यार में ज़्यादा थी। नेहा हंस पड़ी, रोहित के कंधे पर सिर रख दिया। रोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस रात दोनों ने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ बड़े वादों का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम वह छोटी सी चाय होती है जो कोई थकान के बाद आपके लिए बनाता है। वह इंतज़ार होता है जो कोई दरवाजे पर खड़े होकर करता है। वह चिंता होती है जो कोई आपके लिए दिल में रखता है। रोहित ने आखिरकार अपनी पत्नी की कीमत समझी तब समझी जब वह उसकी ज़िंदगी से दूर चली गई थी। उसने सीखा कि किसी अपने की अहमियत उसके जाने के बाद समझने से बेहतर है कि उसके साथ रहते हुए उसकी कदर कर ली जाए। और नेहा ने भी सीखा कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और समझ से टिकते हैं। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही थी जिस इंसान को हम रोज़ अपने पास देखते हैं उसकी कीमत कभी कम मत समझिए, क्योंकि कई बार किसी की कमी तब महसूस होती है जब वह हमारे पास नहीं बल्कि हमारी यादों में रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।